जरूरी ना हो कि अगर आप सक्सेसफुल बने आपको रिकॉग्निशन मिले। यदि कोई व्यक्ति अपना यू आर डूइंग योर बेस्ट, अपनी सारी ताकत लगा के उस काम को यदि करते हैं और आपको पता है कि मैंने आई हैव गिवन माय बेस्ट शॉट, इवन इफ यू हैव नॉट सक्सीडेड, यू आर स्टिल a successful person according to my view. I think India as a country needs to first get over the mindset of gender bias. मैं आपका ही वकील हूँ, मानिए मेरी बात, क्योंकि मैं भी सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मेरे को अच्छी पत्नी मिली, उसने मेरा साथ दिया, उसने मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया। A successful person is that who lays a strong foundation with the bricks which have been thrown at him. That is the height and that's the true success. Okay, so I'd like to thank management and faculty of this institution for being here. And I don't know how many of you have seen this show before. Good, good. आज क्या डिस्कस करेंगे? सक्सेस। सक्सेस के मायने आप लोगों के हिसाब से क्या हैं? What do you mean by success when you talk about success? Sir, success, the word success meant different for everyone. According to me, success is giving. Means at one stage you have achieved something in life, then you need to give it back to the society. And even a smile to other person is success. So success is this. Very good. हाँ, इधर कुछ लोग बोल रहे थे. It's a state of mind that you achieve something, a satisfaction that you get after you get your desired goals, achieve your desired goals. और लेकिन सक्सेस हर आदमी के लिए अलग अलग सक्सेस है. सक्सेस के मायने अलग है. एक कोई परिवार, एक कोई आदमी, कपल जिसके घर पे रहने को छत नहीं है, उसके लिए सक्सेस, उसको अगर घर मिल जाए सर छुपाने के लिए, उसके लिए वो सक्सेस है. किसी परिवार के लिए उसको अपनी बेटी की शादी करा सके अच्छे लड़के से, अच्छे परिवार में, उसके लिए वो सक्सेस के मायने हैं. हर एक आदमी के लिए सक्सेस अपने अपने रूप में अपनी जगह है. आप भी यहाँ पे सब अपने घरों से आए हुए हैं. आपको भी मन में होगा कि यार अगर इसमें मैं बढ़िया मार्क्स से पास हो जाऊं तो मुझे अच्छी जगह काम मिले, लाइफ में आगे बढ़ूं. आपके लिए वो सक्सेस है. तो हर एक आदमी का अपना अपना सक्सेस के माने अलग अलग मायने हैं, अलग अलग जगह पे. लेकिन आज के युग में अगर हम और चर्चा करें इसके ऊपर आगे, बहुत से लोग सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं और करते हैं. क्या वो सही है कि गलत है आपके ख्याल से? सक्सेस मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए अगर कोई शॉर्टकट भी करना पड़े मुझे तो भी मैं करने को तैयार हूँ. ऐसा ज़्यादा करके वातावरण मुझे मिला जहाँ भी गया, जहाँ भी जो प्रश्न भी आते हैं आज के दिन, जो यूथ के, मैच्योर्ड लोगों के सवाल इंटरनेट पे और पे मेल्स मुझे आती हैं, प्रश्न पूछते हैं लोग. उनका केवल एक ही होता है कि हमें तो बताइए कि कामयाब कैसे हों, हम करोड़पति कैसे बने, हम आपके जैसे कैसे बने. वो क्या लगता है आपको, क्या ये अच्छा है क्या समाज के लिए, देश के लिए, या कम से उसको समाज देश को छोड़ भी दें तो उनके लिए क्या अच्छा है क्या, जो व्यक्ति ये लोग सब करते हैं? आपको क्या लगता है? और सही जवाब दीजिए दिल से. ये मत सोचिए कि नहीं ये अच्छा पॉलिटिकली जवाब ठीक नहीं है तो वो मत करिए. So for me, success is more of getting the final happiness out of it. You define your goal and you attain it, and then the happiness you derive out of it. So if you are doing something wrong or a shortcut to success, your guilt, your conscience at the end of the day is not gonna make you get that happiness. So if you get something which finally, if you don't get that happiness and you dying out of guilt, there's no. लेकिन किसी को तो हैप्पीनेस देगा ना. So that is like the. मेरा परिवार है, मेरी बीवी कहती नहीं आप कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, मुझे तो पैसा कमा के ला के दीजिए.
That's मुझे true. तो अपने लिए परिवार के लिए गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे तो बड़े अच्छे स्कूल में एजुकेशन करने को चाहिए। आप कैसे कमा के लाते हैं ये आपका आउटलुक है, आपका धर्म है पैसा कमाना। और परिवार के मुखिया के नाते कैसे भी कमाइए, पैसा कमा के जब वो लाता है, पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश। उनकी खुशी के सामने आप अपनी खुशी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे क्या? So the truth is, if you are going for a shortcut, like obviously she would want you to get money. If you're going for a shortcut, like doing some robbery or something which is not legal, then finally that money which we all have to accept, that money which comes down to a home is never been satisfied by everyone. There पता comes है ये a बात? point, so there comes a point where that money is not being utilized very properly, and ultimately the happiness does not stay. And that time you would be the one who would be realizing, maybe I got the money in the wrong way out, and that's the reason my family is ये तो finally not फिल्मी happy. बातें हो गई। That's how it happens. सानू अनुरुत्ता ने कहा कि अच्छे ढंग से कमाया हुआ पैसा परिवार में खुशी नहीं ला सकता, घर की खुशियां छीन भी सकता है। आप भी मुझे लिखिएगा क्या आपका विचार है, आप इस सानू के विचारों से सहमत हैं या अपने आसपास जो देखते हैं कि लोग सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ बात करते हैं और भी लोगों से, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। आपका यहाँ पे कोई हाथ उठा था, कोई कुछ कहना चाहते हैं आप? Sir, I believe success is a thing in which you are satisfied, from the heart and the soul. And the success can be achieved only by the hard work. It can't be achieved from a shortcut. You have to go for that hard work. नहीं, शॉर्टकट में जल्दी पैसा कमा सब सकते हैं। पैसा कमा सकते हैं, बट वो सेटिस्फैक्शन अपने अंदर नहीं मिलती है। हमारे फैमिली में हमको सेटिस्फैक्शन दिखेगा, बट हमारी अपनी अंदर की सेटिस्फैक्शन नहीं होगी वो। वेरी गुड। अंदर की अंतरात्मा की संतुष्टि को आपने कहा सक्सेस का नाम दिया, बड़ी अच्छी बात है। आई होप कि आगे जिंदगी में आते वाले समय में जब आप 40-50 साल के हों तभी भी इस विचार पर टिके रहें, वो बड़ी बात होगी। Sir, I want to make a point. Why are we considering monetary value as success? Success has different dimensions to it. क्या नाम है आपका? I'm Nishtha. इधर आइए मिस्टर। That is the biggest thing I wanted to bring that. और मैं अभी देख रहा था कि कहाँ तक लोग केवल धन की बात, केवल पैसे की बात को सक्सेस कहेंगे। ये आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन कि क्यों हम केवल पैसे और मटेरियल गेन को ही केवल सक्सेस मानते हैं, क्यों हम रिलेशनशिप को सक्सेस नहीं मानते, अपने समाज के आसपास में खुशी फैलाने को सक्सेस नहीं मानते। और क्या आपके मन में और क्या आया? So Mahatma Gandhi was very successful. Baba Amte was successful. Like getting a promotion is also a success. Even the promotion is linked to monetary value and it has money related to it. But if you obtain a promotion through negative means, through illegal means, then after some point your promotion will be blocked. Your growth will be blocked. So even if you get through a shortcut, at some point of time, you will be blocked by things which you cannot control. नहीं, महात्मा गांधी तो सक्सेसफुल नहीं थे। बाद में तो उन्होंने आखिरी दिनों में आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने अनशन किया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो इस बात के लिए तो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। So वो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी। एंड पॉइंट क्या था? एंड पॉइंट वी गॉट द इंडिपेंडेंस। यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे तो जिस समाज में मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, मुझे उससे आगे बढ़ना है, समाज में मेरा रुतबा आगे बढ़ना चाहिए, उस रुतबे को बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर रहा हूं, उसको आप सक्सेस मानेंगे अगर वो कामयाब हो कि नहीं मानेंगे? अपना रुतबा समाज में बढ़ाना दोनों तरह से किया जा सकता है, अच्छे कामों से भी किया जा सकता है और गलत तरीके से भी किया जा सकता है। जी सर, जितने भी आपको लेटर्स और रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि हमारी कंट्री में जितनी भी यूथ हैं, दे थिंकिंग ऑफ अ बेटर लाइफ, वो आगे अपनी जिंदगी अच्छी बनाना चाहते हैं और सक्सेसफुल होने का सोचते हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट
कोई भी रास्ता चुनना शायद वो सही ना हो सक्सेस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज जो भी हमारे सामने आए, सो वी शुड वे देम प्रॉपरली, और हमें देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है और गलत है। गलत रास्ता हमें सक्सेस तक ले जा सकता है, बट वो शायद ज्यादा टाइम लास्ट ना करे। पर ऐसे ऐसे हालात को क्या कहेंगे आप, जब आप कामयाब होना चाहते हैं लेकिन आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, आपको साथ नहीं दिया जाता, चाहे समाज के द्वारा, चाहे आपके नियर डियर के द्वारा, किसी के द्वारा भी। सर, आज जो जैसे सवाल पूछे जाते हैं आपको शॉर्टकट के, वो इसी का कारण है कि जो पावर में है, जिनको सक्सेस मिल चुकी है, वो अलाउ नहीं करते हैं दूसरों को सक्सेस पाने के लिए। जैसे स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस सर डेवलप करने दिए नहीं जाते बाय द बिग कॉर्पोरेट्स। तो सर तब वहां बात आती है गलती की, तब वहां लोग रिश्वत देना शुरू करते हैं, तब वहां लोग गलत रास्ते अपनाना शुरू करते हैं। क्योंकि सर जब मैं 10 लाख रुपए खर्चे करके एक MBA करता हूँ और लोन लेके करता हूँ और मुझे जॉब नहीं मिलती जस्ट बिकॉज किसी मिनिस्टर की रेफरेंस आ जाती है वहां पे, तो उस टाइम मेरे में आती है कि मैं भी चलो कुछ गलत कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मेरे घर को वो पैसे वापस देने हैं, वरना। तो आप स्वागत का ये कहना है कि वातावरण सिस्टम जो इधर अपने देश में है वो आपको गलत काम करने पे मजबूर करता है, ना कि व्यक्ति अपने मन से मन से अपने जी सर कोई गलत काम करने के लिए इच्छा रखता है। चलो वेरी गुड, आपने अच्छा कहा, ये सबकी इच्छा है। हाउ अबाउट दिस, आदमी जब बहुत मुसीबतें होती हैं, इस प्रकार की समस्या आती है, उसके बावजूद भी, बैठिए, उसके बावजूद भी यदि मनुष्य अपने रास्ते पे ठीक चलते हुए, मुसीबतों को सहते हुए भी यदि कामयाब होता है, तो उस सक्सेस का कोई मुकाबला नहीं होता। और या यूं कहिए, आई डोंट नो आप लोग पसंद करेंगे कि नहीं, ए सक्सेसफुल पर्सन इज दैट हु लेज ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद द ब्रिक्स which have been thrown at him. That is the height and that's the true success. If we can do that, then this country, not only this country, the whole world would be very different place to live. Probably फिर उसके बाद कोई किसी के ऊपर पत्थर ना फेंके। Once you feel you're successful, you stop there and then you can't actually achieve success. But what I believe is you should have tasted success once for it to drive you to be more successful and to lead you further on towards the path of success. जब आपको थोड़ी सक्सेस का टेस्ट आया ना, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, अब हमने एक तो बात तय कर ली, व्हाट इज सक्सेस एंड हाउ एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन क्या ऐसे चीजें हैं जो सक्सेस के बीच में रोड़ा बन के सामने आती? सर फ्रैंकली स्पीकिंग, वी आर द वंस हु कम्स इन आवर सक्सेस। हम खुद अपनी सक्सेस के आड़े आते हैं। यस सर। जी, बहुत अच्छा। Lack of resources and lack of planning, fear of failure, and if the person is not driven enough, then he can't be successful. Okay, that's very good. जी, anybody else? जी। According to me, success is upon an attitude. When a person starts feeling that he is successful, that is the time where his downgrade will start. So he should be hungry to be successful, but he should never come to know that he should never believe that he is totally successful. Once he'll start thinking that I am successful, that is the time from where his downgrading will actually start. Very good, very good. इन्होंने कहा कि सक्सेस को एक फाइनल डेस्टिनेशन ना मान लें, ये जर्नी है जो कंटिन्यू करेगी। अगर आप कहीं उसको फाइनल डेस्टिनेशन मान के रुक गए तो फिर सक्सेस फिर भाग जाएगी। वेरी गुड। So according to me, we are actually measuring success with money, which is wrong. And that is exactly what is stopping us from succeeding. If we shift our focus from money to actually creating value. क्या सोचना चाहिए
क्रिएटिंग वैल्यू इज ऑल्सो मनी. किस टर्म में आप मनी वैल्यू क्रिएट करेंगे? क्रिएटिंग वैल्यू इन व्हाट वी डू. जो हम काम कर रहे हैं उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, वो अगर हम कर पाए तो सक्सेस अपने आप आएगी. हमें काबिल बनना है. बहुत अच्छा विचार है. लेकिन अगर आपके पेरेंट्स जो आपको यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं वो किसी और आशा से कर रहे हो तो सर उनको ये होगा कि बेटी पढ़े लिखेगी, कुछ आगे अपने लिए खुद कमाएगी, अपने परिवार के लिए कमाएगी, अच्छी पढ़ लिख जाएगी तो लड़का भी अच्छा मिलेगा, परिवार भी अच्छा मिलेगा. उनकी आकांक्षाएं कुछ अलग हो सकती हैं आपसे. सर फिर मैं उन्हें विनती करूंगी कि वो मेरी आकांक्षाएं को समझें. बहुत अच्छे. जैसे कि सक्सेस के मायने अलग हैं, वैसे सक्सेस में जो परेशानियां वो भी अलग अलग हैं. लाइक किसी के लिए रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं, जो कि रूरल एरियाज में है मोस्टली पीपल. उनके पास टैलेंट तो है बट उनको जो है कि रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, नर्चर कर सके. और किसी के लिए जो है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है. जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम गई है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे कि जो कि टैलेंट होगा बट चयन नहीं हुआ है किसी भी गेम्स में, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो अपने आप को शो कर सके, तो उनके लिए वो सक्सेस का प्रॉब्लम है. ये तो देखिए, इस बात को अगर सोचेंगे तो देर आर सैकड़ों चीजें हैं. मैंने कुछ लिस्ट की है यहाँ. लेजीनेस है, लैक ऑफ एफर्ट एंड डेडिकेशन है, आदमी की ईगो, अपना अहम बीच में आ जाता है सक्सेस के. सबसे बड़ा है अगर कोई रुकावट डालने वाली चीज है तो ईगो, अहम. मैं ये क्यों करूं, मैं ऐसा कैसे करूं. अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपके दरवाजे पे दस्तक दी, पर आप सोए रहे, नहीं देखा आपने, पहचाना नहीं. नॉट एनफ सपोर्ट फ्रॉम द नियर एंड डियर. जैसा आपने कहा कि आप में टैलेंट है लेकिन चयन नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती हैं बहुत जगह. ऐसी बहुत सी चिट्ठियाँ मुझे आती हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे गांव में तो, मेरे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन मैं अपनी जगह छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरे माता पिता हैं, मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकता. अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, क्या करेंगे? What I believe is, if you have the drive to achieve success, you will find a way. And as a friend said that you know, once you feel you're successful, you stop there and then you can't actually achieve success. But what I believe is you should have tasted success once for it to drive you to be more successful and to lead you further on towards the path of success. Very good, very good. इतना एक संशोधन करना चाहूंगा आपकी बात में कि जब आपको थोड़ी सक्सेस का टेस्ट आया ना, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, फिर इतना डिटर्मिनेशन वो खुद ब खुद आ जाता है अंदर से कि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सक्सेस जो है वो अपने आप धकेलती है आगे. जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि 125 करोड़ लोगों को के मन में अगर विश्वास जगा दिया मैंने, तो उतने में देश बहुत आगे चला जाएगा. और वो हो रहा है, दिख रहा है हमको. हाँ बताइए, पीछे कुछ कह रहे. सर मेरा ये पॉइंट है कि सक्सेस और रिकॉग्निशन दो अलग अलग चीजें होती हैं. जरूरी ना हो कि अगर आप सक्सेसफुल बने आपको रिकॉग्निशन मिले. बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं, या फिर इन जनरल भी, जिनको सक्सेस और रिकॉग्निशन दोनों साथ ब साथ चाहिए. कल मैं सक्सेसफुल हूँ अपने लाइफ में, बट मैं ये फील नहीं करती क्योंकि मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिलता. जरूरी नहीं है सक्सेसफुल हो आप और आपको रिकॉग्निशन भी मिले. यही मेरा पॉइंट है. नहीं, ये तो बात, ये गलत अपेक्षा है आपकी. यदि कोई व्यक्ति अपना, यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर गिविंग योर बेस्ट एट एनीथिंग, किसी भी काम को जब आप करते हैं बड़ा ध्यान से, बड़ा विचार से, अपने सारी ताकत लगा के उस काम को यदि करते हैं, और आपको पता है कि मैंने, आई हैव गिवन माय बेस्ट शॉट, इवन इफ यू हैव नॉट सक्सीडेड, you are still a successful person according to my thinking. और दूसरा, एक बड़ी कोलोकियल उदाहरण है नॉर्थ इंडिया का, कि भगवान ने और कुदरत ने, जिसको जिस भी नाम से आप जाने, जिसको भी आप समझते हो, मानते हो, कुदरत ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी. उन्होंने कहा कि हान लाभ
जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये 6 चीजें कुदरत ने अपने हाथ में रखी। तो यश जो है, आप रिकग्निशन का माने यश, आपको मिला कि नहीं मिला, वो उसने अपने पास रखी हुई। कई बार आप कुछ गलत काम नहीं भी करते, उसकी वजह से भी आपको अपयश मिल जाता, आपकी बुराई हो जाती। तो ये रिकग्निशन आपको अपने आप से मिलना चाहिए। बाहर के लोग रिकग्नाइज करें या नहीं करें, उसकी चिंता मत करिए। किसी ने कहा कि साहब मेरी तकदीर ही काम नहीं करती है साथ में, मैंने बड़ी मेहनत की लेकिन तकदीर साथ नहीं देती, क्या करूं? तो मेरा एक ही जवाब होता है, भाई अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर भरोसा करो, अपना विश्वास मत खो। तकदीर और तदबीर दोनों साथ चलती हैं। Sir, in regard to what we're talking about right now, and I'd like to cite an example from Mahabharata, where Arjun is on the battlefield and he's about to embark on one of mythology's greatest battles. And Krishna उन्हें कहते हैं कि at this point गलत और सही का फैसला मत कीजिए, जो आपका कर्म है वही कीजिए. So for me, right and wrong is very relative, because like the meaning of success people have said, right and wrong differs from people. Also I think कि अगर हमें कुछ achieve करना है तो it is achievement, it is our hard work towards that matters. Success is a label given by society. I can possibly do something and reach great heights in it, पर अगर कोई और कहे कि हाँ ये successful है तो that's up to them. So I don't think success is a state or a destination or something we need to reach. I think it's a label given by other people. That's a very, very different point of view. किसी ने कहा कि साहब मेरी तकदीर ही काम नहीं करती है साथ में, मैंने बड़ी मेहनत की लेकिन तकदीर साथ नहीं देती, क्या करूं? ऐसी चिट्ठियां आती, बहुत चिट्ठियां आती, बहुत से लोग पूछते हैं तो मैं क्या करूं? तो मेरा एक ही जवाब होता है, भाई अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर भरोसा करो, अपना विश्वास मत खो। तकदीर और तदबीर दोनों साथ चलती हैं। मेरे साथ बहुत बार कई लोग बहस करते हैं, नहीं साहब 90% तो तकदीर का काम है, 10% ही केवल मेहनत है। अच्छा भाई क्यों झगड़ा करें? तुम 90% मानते हो, 90% मानो, लेकिन ये बात हाउ वुड यू बिलीव कि भैया 90% जो है वो 10% के बिना जीरो है। 10% मेहनत जो कर रहे हो वो अगर नहीं की आपने तो 90% तकदीर जो है वो जीरो के बराबर है। ये मानते हो? हाँ जी, ये तो मानते हैं। तो चलिए ये मान लीजिए, तो दोनों चीज करेंगे। जी बताइए। Sir, I want to make one point. We were talking about hurdles in success, and आपने mention किया था देश का success. So I think India as a country needs to first get over the mindset of gender bias. So as soon as जिस दिन वो mindset हम overcome कर लेंगे, sir, I think as a country we will all be successful. बहुत अच्छी बात आपने कही। ये कुछ पीछे कार्यक्रमों में मैं कह चुका हूं। समस्या ये है कि आप विमेन होते हुए आप अपने आप को कमजोर समझती। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ पे आप लोग जो कह रहे हैं इसको रजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली ये देखने में आता है जगह जगह वो अपने आप को किसी न किसी कहीं ना कहीं कमजोर समझने लग जाती। So that mindset existed before, but abhi I think it's changing big time. So it's changing. It is changing. It's definitely changing. मैं आपका ही वकील हूँ, मानिए मेरी बात, क्योंकि मैं भी सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मेरे को अच्छी पत्नी मिली, उसने मेरा साथ दिया, उसने मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया। She suffered a lot, but she still never cribbed about it. इसलिए बल्कि मैं कहता हूँ कि लेडीज के पास ज्यादा सहन शक्ति है, ज्यादा ताकत है, वो इंसान से ज्यादा मजबूत है। लेकिन समाज का ढांचा ऐसा बना हुआ है, आज मेरी पत्नी फिर भी मेरे पर निर्भर करती है। क्यों? वो क्यों निर्भर करे मेरे पर? ये समस्याएं हैं, समाज उस तरह से नहीं देखता है। ये बात सही कही उन्होंने। हाँ आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही? सर व्हाट यू सेड, लाइक जब हम मेहनत करते हैं और हमको सक्सेस नहीं मिलती है
तो हम अपनी किस्मत को बोलते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है. बट द थिंग इज़ व्हेन वी फेल, हम लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है. वी नेवर लुक इनटू आवर वीकनेस, द मिस्टेक्स व्हाट वी डिड. जब फेलियर हुआ तो किस्मत खराब, भगवान ने कर दिया. कामयाबी हुई तो बोला देखो मैं कितना होशियार हूँ. दोनों हाथों से शाबाशी देते हैं. सर हम लोग अपनी गलतियां नहीं देखते, तब तकदीर नहीं दिखती. सर हम लोग अपनी गलतियां नहीं देखते, हम उन पे पर्दा डालते कि ठीक है जो भी फेलियर था वो मेरी किस्मत की वजह से था. बट इंस्टेड ऑफ हम अपनी किस्मत को दोष दें, हम लोग अपनी कमियां अगर निकाल के पूरी तरह से वापस मेहनत कर उनको रेक्टिफाई करके करें तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम तो सक्सेस मिल ही जानी है. हमने रिकग्निशन की बात करी, खुद पे विश्वास रखने की बात करी, तो मुझे एक एग्जांपल याद आया. कैलाश सत्यरथी हुज वन द नोबेल पीस प्राइज. मोस्ट ऑफ अस हम उन्हें नहीं जानते थे इससे पहले, एंड ही इज़ वर्कड फॉर 37 ईयर्स और इतना कुछ अचीव करा है उन्होंने. तो इट वाज बिकॉज कि उनको अपने पे विश्वास था कि उन्होंने इतना कुछ अचीव करा और उनको इतने टाइम बाद रिकग्निशन मिला. ही वाजंट लॉन्गिंग फॉर रिकग्निशन, he worked hard because he believed in himself. So I think that's what matters. Yeah, very good. आपने एग्जाम्पल उदाहरण दिया उनका. उनसे भी हमारे लोगों की बातचीत हुई, काफी हम लोगों ने किया. कैच पॉइंट इज के वो ही वॉज नॉट लॉन्गिंग फॉर द रिकग्निशन. उनको उसकी भूख नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी. जी सर, मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया उसको हम लोगों ने इतने हिस्सों में बांट दिया है, अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्म से. तो ये सबसे एक मेन प्रॉब्लम है जो कि हमारी सक्सेस की रुकावट के बीच में आती है. एक तरीके से अगर हम धर्म को देखें तो सब लोग क्या इंडिया में क्या है, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई सब एक दूसरे से क्या है कि आपस में कहीं ना कहीं उनके बीच में बैर सा बना रहता है. तो एक तो पहली चीज़ यह है कि जो हमारी सक्सेस के बीच में आती है, रोड़ा बनती है. दूसरी चीज़ हम लोगों ने उसको हम लोगों ने उसको धर्म में बांटा, उसके बाद उसको जातियों में बांट दिया. तो उसके बाद क्या है कि अगर एक जनरल कैटेगरी का बंदा है, वो अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, सक्सेसफुल है सर, आओ क्या है कि और उसके बाद आईआईटी का एक एग्जाम देता है, तो उसमें क्या प्रेफरेंस होती है कि वो एक ओबीसी वाला बंदा उसको वहाँ पर दिया जाता है. तो एजुकेशन और सक्सेस के बीच में अगर हम बात करें तो हमें ये सब चीज़ों में डिवाइड नहीं करना चाहिए और इंडिया को पूरे एक इंडिया लेवल पर देखना चाहिए. तो शायद ये होना चाहिए. देखिए, मेरा ख्याल से ये प्रश्न यदि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को भी अगर सॉल्व करना पड़े तो शायद वो भी सॉल्व ना कर पाए आज के दिन की स्थिति. लेकिन दूसरा एक प्रश्न मैं आपसे ही पूछता हूं. आप यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, क्या आपका आपस में कुछ वैर रहता है? कहाँ है ये? मैं पूरे देश भर में जगह जगह घूमता हूं, बहुत प्रकार के लोगों से मिलना होता है. कहीं किसी के मन में भी आपस में कोई रत्ती भर वो नहीं है. वो आता केवल जब कलेक्टिवली कुछ बात आती है तो वहां पे आदमी कहता है नहीं यार मेरे समाज के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, सुनी सुनाई बातों पे. तो ऐसा कुछ नहीं है. इस बात को हम जितना भूलेंगे उतना अच्छा रहेगा. दूसरा रहा कि साहब कुछ रिजर्वेशन एजुकेशन सेक्टर में, किसी में भी, नौकरियों में भी है, तो शायद किसी ने जब वो किया होगा, आखिरकार पूरी पार्लियामेंट ने उसको इनको रिजर्वेशन दिया, कुछ ना कुछ सोच के, सबने सोच के किया होगा, मेजोरिटी ने सोच के किया होगा. कहीं ये भी तो हो सकता है कि हमने कहीं जाने अनजाने में पिछड़ी हुई जातियों को पूरा जो उनका ड्यू था वो नहीं दिया होगा. किसी समय में वो पिछड़े रह गए, उनको आगे लाने के लिए कुछ चीजें कर रहे हैं. सब हम अपने बारे में सोच रहे हैं. मेरी सक्सेस, माय पेरेंट्स थिंक ऑफ माय सक्सेस, my brother thinks of my success, he thinks of his success. Everybody is so driven by this world called success and they're making it so subjective. They're making it about themselves. Even things like reservation, because I come from SC community and if not for the reservation, I don't know whether I would have got the opportunity to study in one of the best colleges I have for UG and for PG. So in a common platform, this is a humble request to anybody who's sitting here and everybody who's sitting here, before talking about such sensitive issues called reservations, please think once, because a lot of them, at least from the place I come, are depending on this thing called reservation. And if you think it's coming in the way of your success, I think you are failing right there. So yeah, that's about it. Thank you.
जबकि आपकी बात को हम सहमत हैं, मैंने जवाब भी, आपने मेरा जवाब भी सुना होगा, लेकिन साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको कि कुछ सब्जेक्ट सेंसिटिव नहीं हैं। हम सेंसिटिव कहते कहते जो सच्चाई है उसको अगर दबाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। उसको निकलने दीजिए, समस्याओं को निकलने दीजिए, जिसकी जो मन में विचार है वो निकलने दीजिए। जो निकलेगा तो ही उसका कम्युनिकेशन होगा। तो ये एक चीज़ है ऐसी कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो दोनों ही आदमी उस सक्सेस से लूज कर जाते हैं। और लेकिन अगर वो आपस में बात कर लें तो बात समझ में आ जाती है एक दूसरे की, जिंदगी ज़्यादा अच्छी चलती है। डायलॉग कंटिन्यूएशन इज अ मस्ट। हमको कोई भी चीज़ छुपा के रखने में, जहाँ हम छुपाते हैं, अपने माँ बाप से आप कुछ चीज़ छुपा के देख लीजिए, दोस्तों से छुपा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। किसी के दिल को आप दुखी करते हैं, आपको मन में ही बाद में ग्लानि होगी कि यार मैंने किसी का दिल दुखाया, अच्छा नहीं किया। तो जो अंदर की अंतरात्मा है, यदि आप मानते हैं उसको, दैट्स द बिगेस्ट लेवलर। दिस इज माय बिलीफ। एंड नो मैटर where I am born with, I am still a human being, and let's go by that. We as an entrepreneurs, or we might be going for a job, and we are due for promotion. We don't get a promotion, so over there you get demotivated. So over there you lose your confidence. So that's actually a very important point, that it's a problem for your success. You face lack of confidence. कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को शेक मत होने दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस फिर भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को शेक मत होने दीजिए कभी भी। वो एंटी सक्सेस है। My point is regarding you've talked about the problem faced for the success. So as we see that, we can give an example. We as an entrepreneurs, or we might be going for a job, and we are due for promotion. We don't get a promotion, so over there you get demotivated. So over there you lose your confidence. So that's actually a very important point, that it's a problem for your success. You face lack of confidence, even overconfidence sometimes. Well, अगर ये आपका सवाल है तो मैं ये जवाब दूंगा आपको कि कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को शेक मत होने दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस फिर भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को शेक मत होने दीजिए कभी भी। वो एंटी सक्सेस है। हाँ जी, बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आदमी का अपने ऊपर विश्वास ना होना, और आदमी का डर कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और जैसे हम दुनिया में देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, और इंडिया में फ्लिपकार्ट या ZTV का ही एग्जाम्पल लें, तो आज से तकरीबन 25-30 साल पहले ऐसा लोगों ने सोचा नहीं होगा कि घर घर में एक चैनल होगा जो वाइड वेराइटीज ऑफ शो दिखाएगा, या फिर एक बटन के क्लिक पे हम कुछ भी चीजें ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि आदमी को विश्वास अपने पे बहुत जरूरी है सक्सेस पाने के लिए। अब ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कहा कि डर नहीं होना चाहिए, विश्वास नहीं खोना चाहिए। क्यों इंसान खोता है विश्वास? इस पे 2 मिनट चर्चा करेंगे। डर इसलिए लगता है क्योंकि समाज हमें डराता है। अच्छा, समाज की वजह से और विश्वास क्यों खोते हैं? विश्वास क्योंकि हम अपने आप को दबाते हैं समाज की वजह से। अच्छा, नहीं, ये जवाब नहीं है ठीक। सर, डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते। हमारे अपने आप पर विश्वास नहीं करते, इसलिए डर लगता है। किसका डर लगता है? जैसे कि कोई काम करने जाओ आप, तो पहले ही आपको बोलते हैं कि क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कर, वैसा मत कर। लोग आपको डरा देते हैं। जी बताइए, इधर दीजिए। We have different kind of expectations, high expectations. When we can't meet them, or एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तब आपको विश्वास डगमगा जाता है। जी बताइए। सर, मेरे हिसाब से डर तब लगता है जब लाइफ में आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। आपके पास जब सामने 3 रास्ते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता है कि Fear of unknown। मेरे हिसाब से डर तब लगता है जब हमें पता होता है कि हमने अपना 100% किसी भी काम में नहीं दिया है, और फिर हमें पता होता है कि शायद आगे जाकर के मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तब जो फीलिंग महसूस होती है वो सच में डर होता है। So realization of self can create a fear। जी जी। मेरे ख्याल से डर
ओवर थिंकिंग की वजह से आता है कि जब हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा ओवर थिंक कर लेते चलिए हैं, हमें विश्वास नहीं एक रहता। मेरी बात सुनिए आप, देखिएगा इसको आप सब लोग टेस्ट करिए, मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। हमारा दिमाग, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हैं, लेकिन अभी कुछ के दिमाग में चल रहा होगा कि यार ये कब खत्म हो, ये सूरज देवता से छुट्टी मिले, कहीं और चला गया दिमाग। और कोई सोच रहा होगा कि यार ये खत्म होगा, उसके बाद मेरी या तो क्लास में जाना है, या किसी का मन पीछे कल की बात पे भी जा रहा है कि नहीं, सुबह जो हुआ था उस पे जा रहा है कि नहीं, या कल कुछ हुआ होगा उस पे ध्यान जा रहा हो। बोलिए ना, हाँ सही में बोलिए, किस बात पे ध्यान गया आपका? हाँ, नेक्स्ट जो होने वाला है उसकी चिंता कर रहे हैं। देखिए जहां पर भी मनुष्य का दिमाग बड़ा चंचल है ये, और उस चंचलता में वो दिमाग या तो पीछे की ओर जाता है या आगे की ओर भागता है। जब पीछे की ओर जब जाता है दिमाग, तो आपको क्या फीलिंग्स रहती हैं, क्या ध्यान में आता है? याद करिए, कोई भी घटना याद करिए आपकी लाइफ की पीछे की, रिग्रेट्स आते हैं। डू यू एग्री विद दैट? मोस्टली रिग्रेट आते हैं कि यार काश मैं कहीं और, बजाय इसके कि एमबीए करने के या मीडिया का करने के, शायद मैं उसमें चली जाती तो अच्छा रहता, या मेरा ये बॉयफ्रेंड इसको नहीं करके मैं दूसरे को रखती तो अच्छा होता, और भी कुछ ना कुछ। पास्ट में जहां जाएंगे रिग्रेट्स आएंगे। और फ्यूचर में जब दिमाग जाता है, इट क्रिएट्स एंजाइटीज। ये क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे होगा, अगर मुझे फेल्योर मिला तो मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा। सो ये सब होता है। ये बार बार मैं कहता हूं अपने प्रोग्राम्स में कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। ये एक मूल मंत्र है सक्सेस का। आप कुछ भी काम करें, अगर अपना दिमाग उस पर कंसंट्रेट करके करेंगे तो आपको पूरा कुछ समझ में आएगा, आपका एक्शन डायनेमिक होगा, आपका सटीक जो तीर जहां लगाना चाहते वहीं जाके टिकेगा। जहां दिमाग आपका इधर उधर गया, वहां पे आपका एक्शन डायनेमिक नहीं होगा, उसके वजह से रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, आपके पास कामयाबी नहीं आएगी। ये एक गूढ़ मंत्र है सक्सेस होने या ना होने का। सक्सेस डज क्रिएट हम्बलनेस, पीपल डू गेट हम्बल, देयर आर मैनी मैनी एग्जाम्पल ऑफ दैट हम्बलनेस इन द वर्ल्ड। और एक्चुअल में जो सही एक दूसरी और परिभाषा देता हूं मैं सक्सेस की, जो आदमी जब अपनी सक्सेस को एंजॉय करता है वो वाकई सक्सेस उसको चूमती है, सक्सेस उसकी होती है। लेकिन बहुत से आदमी ग्रीडी हो जाते हैं, उनको कभी भी, उनको जितना मिल गया उससे ज्यादा मांगने की इच्छा रहती है। अरे ये तो कुछ नहीं है, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो कभी सक्सेसफुल नहीं अपने आप को महसूस करते। सो इसके साथ ही मैं एक बात कहूंगा आप सबसे, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, और खासकर आप सबसे भी जो मुझे देख रहे हैं घर में बैठे हुए। लेकिन एक ही बात कहूंगा कि बी हम्बल एंड रिमेंबर दैट सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज अ जर्नी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जर तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाईप करा आणि पाठवा 57575 वर। तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।